नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। धरती का बेटा और जंगल का राजा, ईमानदार किसान और हाथी की अमर कहानी। सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। ओस की बूंदें अब भी गेहूं की बालियों पर चमक रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते पर गोपाल नाम का किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। उसके चेहरे पर धूप में तपे जीवन की झुर्रियां थीं, मगर आंखों में सच्चाई और संतोष की चमक थी। गोपाल एक साधारण किसान था, न लालच न दिखावा। उसके पास कुछ बीघे जमीन, 2 बैल और एक पुराना घर था। गांव वाले कहते थे, गोपाल के जैसा ईमानदार आदमी पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। वो किसी का हक नहीं छीनता था और न किसी के साथ छल करता था। हर सुबह वो खेत में हल चलाते हुए आसमान की तरफ देखता और कहता, भगवान बस मेहनत का फल दे देना, चोरी का नहीं, छल का नहीं। उसके मन में संतोष था, मगर किस्मत हमेशा उसकी परख लेती रही। पिछले साल सूखा पड़ा था। इस साल फसल अच्छी थी, लेकिन बाजार में दाम गिर गए थे। घर में बूढ़ी माँ और बीमार पत्नी थी और एक छोटा बेटा रघु। गोपाल फिर भी मुस्कुराता था। ईमानदारी से जीना ही असली सुख है, वो हमेशा यही कहता। एक दिन फसल बेचने के बाद जब गोपाल घर लौट रहा था, रास्ते में घना जंगल पड़ा। सूरज ढल चुका था। उसने सोचा, थोड़ा रुककर आराम कर लूं, फिर निकलूंगा। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। झिंगरों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। तभी अचानक दूर से कोई टूटने की आवाज आई, जैसे पेड़ों के तने टूट रहे हों। गोपाल चौंक गया। उसने अपनी लालटेन उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। कुछ ही कदमों पर उसने देखा, एक विशाल हाथी किसी शिकारी के फंदे में उलझा हुआ था। उसका पैर लोहे के जाल में फंसा था और खून बह रहा था। हाथी की आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं, सिर्फ बेबसी। गोपाल का दिल पिघल गया। वो डर गया था, मगर फिर भी पास गया। उसने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हाथी ने जैसे समझ लिया कि ये इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने धीरे से सूंड बढ़ाकर गोपाल के कंधे को छुआ, जैसे किसी दोस्त से मदद मांग रहा हो। गोपाल ने पूरी रात मशाल जलाकर रस्सी और जाल काटने में लगा दी। आखिरकार सुबह होते होते वो हाथी को आजाद कर सका। हाथी ने धीरे से उसकी ओर देखा, जमीन पर झुका और एक लंबी आवाज में दहाड़ा। वो दहाड़ धन्यवाद थी। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन जब गोपाल घर पहुंचा तो गांव वालों ने कहा, तू पागल है, जंगल का जानवर तेरे पे हमला भी तो कर सकता था। लेकिन गोपाल बस मुस्कुराया। जिसके दिल में ईमानदारी हो उसे डर नहीं लगता। कुछ दिन बीते। गोपाल फिर उसी जंगल से गुजर रहा था, तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। वही हाथी निकला, लेकिन इस बार शांत था। उसने अपनी सूंड में कुछ फल उठाए और गोपाल के पैरों में रख दिए। गोपाल मुस्कुरा उठा, अरे तू मुझे पहचान गया? हाथी ने अपनी सूंड हिलाई, जैसे हां कह रहा हो। उस दिन से दोनों में एक अनोखा रिश्ता बन गया। हर सप्ताह गोपाल खेत से थोड़ा सा गन्ना या केला लेकर जंगल जाता और हाथी उससे मिलने आता। वो दोनों पेड़ के नीचे घंटों साथ रहते, एक इंसान और एक जानवर, जिनके बीच न भाषा थी न शब्द, फिर भी समझ थी, अपनापन था। लेकिन जहां ईमानदारी होती है वहां परीक्षा भी होती है। गांव के कुछ लोग गोपाल की इस दोस्ती से चिढ़ने लगे। वो जंगल का हाथी है, कभी भी नुकसान करेगा, या फिर गोपाल ने जंगल में खजाना पाया है। ऐसी बातें फैलने लगी। एक दिन एक ठग व्यापारी गांव आया। नाम था लाला किशोर। वो लालची था और हाथी को देखकर बोला, अगर इस हाथी को मैं बेच दूं तो मुझे हजारों रुपए मिल सकते हैं। उसने गोपाल से कहा, गोपाल, मैं तुझे 100 सोने के सिक्के दूंगा, बस तू उस हाथी को मेरे हवाले कर दे। गोपाल ने एक पल भी नहीं सोचा, नहीं लाला, वो मेरा दोस्त है, जानवर को बेचना पाप है। लाला हंस पड़ा, ईमानदारी पेट नहीं भरती किसान। गोपाल ने जवाब दिया, शायद नहीं भरती, पर आत्मा को भूखा नहीं रखती। लाला ने बदला लेने की ठानी। उसने रात में अपने लोगों के साथ जंगल जाकर हाथी को पकड़ने की कोशिश की। जाल फेंका गया, आग लगाई गई, लेकिन हाथी ने दहाड़ कर सबको भगा दिया। फिर वो भागता हुआ गांव की ओर आया, जहां गोपाल सो रहा था। रात के अंधेरे में हाथी गोपाल के घर के बाहर पहुंचा। गोपाल बाहर निकला तो देखा कि उसका दोस्त खून से लथपथ था। उसने हाथी के पैर धोए, मरहम लगाया और बोला, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना।
हाथी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से सूंड बढ़ाकर गोपाल के सिर पर रख दी, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि हाथी ने खेत रौंद दिए हैं। लोग भड़क गए, हाथी को मार डालो, गोपाल ने राक्षस पाल रखा है। गोपाल समझाने गया कि वो निर्दोष है, वो मेरा दोस्त है, पर भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी। सरकार के सिपाही आ गए, बंदूकें तान दी। गोपाल हाथी के सामने खड़ा हो गया। अगर गोली चलेगी तो पहले मुझ पर चलेगी। हाथी ने गोपाल की ओर देखा, आंखों में गहराई, प्रेम और पीड़ा थी। फिर उसने जमीन पर सूंड रख दी, मानो कह रहा हो, मेरा समय आ गया है। भीड़ ने गोली चला दी। हाथी जमीन पर गिर पड़ा। गोपाल उसके पास दौड़ा, उसका सिर अपनी गोद में रखा। तू गया नहीं, तू हमेशा रहेगा इस जंगल में, इस मिट्टी में। आंसू खेत की मिट्टी में मिल गए। कुछ महीने बीते, गोपाल अकेला हो गया, मगर उसने हाथी की याद में जंगल के किनारे एक छोटा सा तालाब खुदवाया, मित्र सरोवर। हर सुबह वो वहां दीपक जलाता और कहता, सच्ची दोस्ती जाति, भाषा या रूप नहीं देखती, बस दिल देखती है। एक दिन उसका बेटा रघु वहां आया। बाबा, आज जंगल में एक नन्हा हाथी दिखा। वो हमारे खेत की तरफ आया था और तालाब के पास रुक गया। गोपाल मुस्कुराया, शायद वो मेरे पुराने दोस्त का बच्चा है। उसने दूर देखा, तालाब के पास वही नन्हा हाथी खड़ा था और हवा में सूंड उठाकर आवाज दी, जैसे कह रहा हो, मैं लौट आया हूं। ईमानदारी का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, मगर जब मिलता है तो पीढ़ियां उसे महसूस करती हैं। गोपाल और हाथी की दोस्ती सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो सबूत थी कि सच्चा दिल शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलता है।